हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बरमुडा ट्रायंगल में जहाज़ क्यों डूब जाते हैं, बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री के बारे में देखेंगे। बरमुडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ को अदृश्य शक्तियाँ अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो इसमें देखेंगे आखिर बरमुडा ट्रायंगल कहाँ है। बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाला जहाज गायब भी हो जाता है और उसे अदृश्य शक्तियाँ अपनी तरफ खींच भी लेती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज गुम हो चुके हैं। 1000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। दशकों से यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कई वैज्ञानिक इसका कारण तलाशने जुटे हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह क्या है। बरमुडा ट्रायंगल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे होडो सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लास्ट। यह ऑस्ट्रेलिया का प्रवासी क्षेत्र है। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था कि यह इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्यमय माना जाता है। अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला हिस्सा बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। इसका आकार एक तिकोना है, इसलिए इसे ट्रायंगल का नाम दिया गया। हालांकि इसके आकार की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ कई घटनाएं होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल का नाम भी दिया गया है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, इस पर कई रिसर्च हुए। रिसर्च में इसका कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आ पाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का मौसम अब तक हुई दुर्घटनाओं की एकमात्र वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीज़ों को खींचने की ताकत रखती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल को भारी चीज़ों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षटभुजाकार आकृति से मिलती है। यही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बादल और तेज हवाओं से जब जहाज टकराते हैं तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कुर्जलेनिक का कहना है कि यहाँ से गायब हुए विमानों और मौतों के पीछे मानवीय गलतियाँ और ख़राब मौसम जिम्मेदार है। बरमुडा ट्रायंगल समुद्र के 7 लाख वर्ग किलोमीटर ऐसे क्षेत्र में फैला है जहाँ सबसे ज़्यादा एयर ट्रैफिक है। अमेरिका से इसकी दूरी कम होने के कारण ट्रैफिक का असर समझा जा सकता है। कुर्जलेनिकी का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 विमानों से लापता होने से हुई थी। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरा बनी थी। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से बात साफ हुई थी कि वो विमान अपने वास्तविक लोकेशन से भटक गया था। बरमुडा का पहला दस्तावेजीकरण 1503 में स्पेनी खोजकर्ता जुआन डे बर्मुडेज द्वारा एक यूरोपीय द्वारा किया गया था। 1975 में लैरी कूसे दी बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इस क्षेत्र से जुड़े कई मिथकों को खारिज किया गया। उनके शोध से गायब होने की रिपोर्टों से गलतियां और अत्योशक्ति सामने आई, जिसके यह निष्कर्ष निकला कि समुद्र के अन्य हिस्सों की तुलना में घटनाएं काफ़ी अधिक होती है। पिछली कई शताब्दियों में 50 से अधिक जहाज और 20 विमान उस क्षेत्र में गायब हुए हैं, जिसे बरमुडा त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। हाल के इतिहास में 2 घटनाएं उल्लेखनीय हैं। 1918 में 306 चालक दल के सदस्यों के साथ नौसेना का आपूर्ति जहाज यूएसएस साइक्लोप्स बरमुडा त्रिभुज गायब हो गया था। बरमुडा उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। 1609 में अंग्रेजी वर्जीनिया कंपनी, जिसने 2 साल पहले वर्जीनिया में जेम्स टाउन की स्थापना की थी, ने एक तूफान के बाद बरमुडा को अस्थायी रूप से बसाया। जब सी वेंचर के चालक दल और एंतियर ने जहाज को डूबने से बचाने के लिए आसपास की चट्टान पर ले जाकर किनारे पर उतारा। बरमुडा सबसे पुरानी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है और सबसे पुराना स्वशासित ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। राष्ट्रीय सरकार, ब्रिटिश सरकार जो अंततः सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के शासन के लिए जिम्मेदार है, द्वारा इसे सौंपे गए शासन के अधिकार और भूमिकाओं के माध्यम से आंतरिक स्वायत्तता का एक बड़ा हिस्सा है। त्रिभुज 3 कोनों और 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज है जो ज्यामितीय में मूल आकृतियों में से एक है। कोने, जिन्हें शीर्ष भी कहा जाता है, शून्य आयामी बिंदु होते हैं, जबकि उन्हें जुड़ने वाली भुजाएं, जिन्हें किनारे भी कहा जाता है, एक आयामी रेखाखंड होते हैं।
बरमुडा त्रिभुज में हालांकि एक कंपास अक्सर सीधे उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करेगा। यह रहस्यमय है। बहुत से लोग बरमुडा त्रिभुज को एक खतरनाक जगह मानते हैं क्योंकि वहाँ बिना किसी स्पष्ट कारण के लोग हवाई जहाज और जहाज गायब हो गए हैं। ऐसे ही ये घटना 18 मार्च 1918 को हुई थी। बरमुडा त्रिभुज जो अपने रहस्यमय गायब होने के लिए जाना जाता है, तार्किक स्पष्टीकरण की जांच करके रहस्य को उजागर किया जा सकता है। अनियमित मौसम पैटर्न और पर्यावरणीय कारक जैसे अचानक तूफान और नेविगेशन संबंधित चुनौतियां दुर्घटनाओं में योगदान करती हैं। क्षेत्र में आंतरिक विफलताएं और उपकरण की खराबी भी आम है। बिना किसी निशान के गायब हो गया बरमुडा त्रिभुज के मिथकों और रहस्यों के अंदर बरमुडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर का एक खंड है जो प्यूर्टो रिको, बरमुडा और मियामी के बीच फैला हुआ है, जिससे 19वीं सदी के मध्य तक अब तक 8000 से अधिक लोगों की मृत्यु और लापता होने का कारण माना गया है। 1945 में बात करें तो 10 जुलाई थॉमस आर्थर गॉर्डनर SM-3 USN 11 अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ बरमुडा त्रिभुज में अमेरिकी नौसेना PBM-3S गश्ती सीप्लेन BU-65-45 स्क्वाड PB-2 OT-3 में समुद्र में खो गए थे। एक यूके विदेशी क्षेत्र जिसमें उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में 150 से अधिक प्रवाल द्वीपों का एक समूह शामिल है। बरमुडा ट्रायंगल फेट में सैंड के लेक के इस क्षेत्र का वर्णन है फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टो रिको से घिरा एक जलीय त्रिभुज के रूप में किया जाता है। गेडियस द्वारा और गेसी लेख में सीमाओं को और अधिक स्पष्ट किया गया है, जिसमें मियामी, सैन जुआन और बरमुडा के रूप में इसके शेष बताया गया है। बाद के लेखकों ने इस परिभाषा का पालन नहीं किया है। बरमुडा 1938 प्रवाल द्वीपों का एक द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से दूर स्थित है। द्वीपों का भूगोल कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं जहाँ कोई नदियाँ व मीठे पानी की झील नहीं है। सरकारी प्रणाली एक संसदीय व स्वशासी क्षेत्र भी जाना जाता है। 1600 के दशक के अंत में 1700 के दशक के मध्य के बीच अटलांटिक समुद्री डाकुओं और निजी लोगों का अड्डा था और दोनों के बीच अंतर बताना हमेशा आसान नहीं था। बरमुडा उच्च समुद्री साहसिक लोगों के लिए एक आदर्श आधार था जहां समुद्री डाकू जहाज सूर्यास्त में रवाना होते थे, समुद्र के पार से खजाने से लदे होने और जहाज़ों को लूटते थे। बरमुडा में किसी भी संख्या में पहुंचने वाले पहले स्वतंत्र अश्वेत थे जो 17वीं शताब्दी के मध्य में वेस्ट इंडीज के स्पेनिश भाषी क्षेत्रों में आए थे। शेष में से अधिकांश गुलाम लैटिन अमेरिकी अश्वेत और हाल ही में गुलाम बनाए गए अफ्रीकी थे जिन्हें बरमुडा के निजी लोगों या स्पेनियों में पकड़े भी गए थे। तो ये थी आपकी बरमुडा ट्रायंगल से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा है कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।